रामकिशन है और मैं गांव बाबूपुरे से हूँ। आप गांव बाबूपुरे से हैं, तो आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ क्यों बुलवाया है? सर हम बहुत दुखी होकर परेशान होकर सुंदरलाल जिलेदार से परेशान होकर के हमने आपको बुलवाया है। मामला यह है कि नहरवाई की ज़मीन है जो पट्टा मेरे नाम हुआ था, तो 3 साल तक मैंने उसे बोआ। 3 साल के बाद उसने सुंदरलाल ने आके मुझे मना कर दिया कि तुम उसे बो नहीं सकते, लगान की रसीद कटवाओ। मैंने कहा सर क्या देना तो मेरे से उसने जो है 5,000 की डिमांड करी कि 5,000 रुपये लगान की रसीद के होंगे तब इसको आप बोना। तो मैंने 5,000 रुपये जैसे भी करके उसको दे दिए और फिर मैंने कुछ दिनों के बाद वो ज़मीन बोई। उसके बाद फिर वो वापस मेरे पास आया, कहने लगा तुम इस ज़मीन को नहीं बो सकते और ये पट्टा निरस्त हो गया। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, निरस्त हो गया, आप मेरे 5,000 रुपये दे दो। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं पैसे तो मैं वापस नहीं दूंगा, मेरी बहुत बड़ी बड़ी पहचान है और आप इसे बो नहीं सकते। तो फिर मैं दफ्तर में उसके पास गया, उसने मुझे कहा कि तुम 10,000 रुपये दे दो दोबारा और तो ज़मीन मैं तुम्हें बुआ दूंगा। तो सर मैं उसके पास ब्याज पे पैसे लेकर गया। 3 बेटियाँ हैं मेरे, मैं गरीब आदमी हूँ, तो मैंने उसे पैसे दिए जाके और उसके बाद भी उसने मुझे ज़मीन नहीं बोने दी। उसके बाद उसका ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे ज़िलेदार आगे गुलाब सिंह जी, उन्होंने कहा भाई तुम्हारा ये ज़मीन नहीं बोई जाएगी। मैंने उनसे कहा सर मेरे 15,000 रुपये दिलवा दो तो मैं ज़मीन ये खाली कर दूंगा। तो मेरा मामला कुछ नहीं है कि मैं ज़मीन बिल्कुल छोड़ने को तैयार हूँ, मेरे 15,000 रुपये सुंदरलाल से वापस दिलवा दो और मैं ज़मीन जब चाहे मेरे से खाली करा लो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरा सिंचाई विभाग से या किसी और दूसरे व्यक्ति से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मेरा सिर्फ विवाद है सुंदरलाल से। सुंदरलाल से मेरे पैसे दिलवा दो। मैंने कई बार उससे मिला भी मैं, लेकिन उसने मुझे पैसे नहीं दिए। उसने कहा कि तुझे ऐसे केस में फंसा दूंगा कि तू जिंदगी भर बाहर नहीं निकलेगा। और अभी उन्होंने मेरे ऊपर पेड़ कटाई के और कई प्रकार के ऐसे केस लगा दिए। तो सर मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं आपने जब पेड़ काटे होंगे तब तो इल्जाम लगा होगा। अरे सर एक मजदूर आदमी कैसे पेड़ काट लेगा? हम तो गरीब आदमी गांव के रहने वाले लोग हैं। उसने ऐसे इल्ज़ाम लगाया, वो 15,000 रुपये न देने की वजह से मेरे को उसने बहुत उल्टा केस उसने मेरे ऊपर लगा दिए। आपको क्या परेशानी है? मुझे परेशानी है जी, मेरे नाम पे एक एप्लीकेशन लिख के दे दी किसी ने। किस बारे में? इस बारे में ही, पट्टे के बारे में ही। क्या लिखा है? जिलेदार के बारे में लिख लिया, किसके खिलाफ उन्होंने लिखा कि इसमें जो है खाली करवाई जाए। तो फिर उसमें क्या आपको क्या आपत्ति है? मुझे तो नहीं कह रही जी, मुझे तो आपत्ति है, मुझे तो उनके बारे में कह रही थी कि आपका किसने लिख के दे दी जी। आपने कोई शिकायती पत्र नहीं लिखा? ना कि मुझे नहीं लिखा, वो ना मेरे तो सुंदरलाल ने कहा कि इसमें साइन कर दे। अच्छा आपने साइन कर दिए? मुझे साइन कर दी। आपने तो पढ़ा नहीं? ना जी मुझे नहीं पता, अनपढ़ आदमी जी। अनपढ़ आदमी को आपका क्या कहना चाहते हो? आप क्या चाहते हो प्रशासन? मैं तो नो प्रशासन कहना चाहता हूँ जी, मुझे तो करी नहीं शिकायत। अच्छा तो ये सारा घोल मार अधिकारी अपराध करना किस पर शक है आपको? मुझे उस पर शक है जी, सुंदरलाल पे। सुंदरलाल पे शक है? सुंदरलाल जिलेदार था जी। हाँ आप बताएं। मैं पट्टेदार हूँ, 89 नंबर था सर मेरे पास। 89 नंबर में मैं बहुत था खेती हुआ, मेरे पास 4-4.5 बीघे जमीन है। तो उसमें 9 बीघे थी जो मेरे पास 5,000 रुपये मांगा था। मेरे को बहुत नहीं था जी, एकदम मुझे बोली ये खरीद दे दिए थे। ये परेशानी है जी मुझे सर, मैंने खाली छोड़ रखी फिलहाल। तो आपने खाली क्यों छोड़ रखी, वो क्यों नहीं बोल रहे हो? अभी बोल नहीं दीजिए आप अधिकारियों ने। तो क्या कह रहे हैं वो? मतलब मुझे कह रही बोल रहे खाली करो। अच्छा या पैसे की डिमांड कर रहा है? पैसे मांगा था ना, मेरे को पैसे पड़े नहीं, मैं कहाँ से दे दूँ? अच्छा तो ठीक है। देखो मैं भी इसी गांव का हूं और मुझे इस बात की बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा और किस तरीके से एक जिलेदार के पद पर रहकर नहरवाई के और किस तरीके से लोगों को, किसानों को जो है ठगने का काम हो रहा है। और ये बिल्कुल बहुत गलत बात है और ये बर्दाश्त से बाहर है। मेरी मीडिया से जो है अपील है, निवेदन है कि ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई करके जो है ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करें ताकि भविष्य में किसी को, कोई किसान को समस्या ना हो। मेरी ये डिमांड है। किसी और को कुछ और शिकायत हो कहना हो? शिकायत तो यही है सर, देखो मेरे 3 बेटियां हैं और मैं मजदूरी करने वाला हूं। तो अभी जो मेरा खेत में गन्ना लगा हुआ है तो SDO साहब ने भी मुझे बुलवाया था कि इसे खाली करो। तो मैं तो यही चाहता हूं कि मैं खाली कर दूंगा जब मेरी फसल का टाइम पूरा हो जाएगा। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूंगा, जैसे विभाग चाहेगा मैं उसी के अनुसार चलूँगा।
तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आज हम बाबूपुर गांव में आए हुए हैं और यहाँ के जो किसान हैं वो ठेकेदार के बारे में आरोप लगा रहे हैं कि वो छोटे छोटे मुकदमे बढ़ा के इनको फंसा रहा है, इनसे पैसे लेता रहा और अभी भी वो हरकत से बाज नहीं आ रहा है। तो हम ये चाहेंगे जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि इन किसानों की मदद की जाए। मेरे पैसे वापस दिलवा दिए जाएं तो मैं बिल्कुल खाली कर दूंगा। देखिए ये किसान अपने पैसे वापस मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं हम जमीन खाली कर देंगे। तो इसमें विभाग को और जिला प्रशासन को खासतौर पर जिलाधिकारी को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई वांछित है।